मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया में न जाने कितनी रंगो नस्ल की कौमें आबाद की हैं। इनमें से कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके अकायद और मज़हब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जबकि ज़्यादातर कौमें ऐसी हैं जिनके अकायद और मज़ाहिब बाकियों से यकसर मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि दुनिया में मौजूद कुछ मज़ाहिब के मानने वालों के अकायद इस कदर अजीब हैं कि इन पर यकीन करने वालों और इन पर अपनी ज़िंदगियों के साथ साथ दौलत निछावर करने वालों की ज़हनी कैफियत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होने लगते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद चंद ऐसे ही मज़ाहिब के अजीबो गरीब अकायद के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वैसे तो हमारा दीन यानी दीन इस्लाम दूसरों के मज़ाहिब का मजाक उड़ाने से मना करता है, इसलिए हम किसी मजहब का मजाक नहीं उड़ा रहे। लेकिन अगर कोई चीज़ बजाते खुद एक मजाक हो तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। इसलिए दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अकायद पर मुश्तमिल ये वीडियो सिर्फ मालूमात की गर्ज से पेश की जा रही है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि तनकीद या तारीफ करने की बजाय सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए मौजू का आगाज करते हैं। नंबर 1। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम आपको पास्ता फेरानिज्म मजहब के बारे में बताएंगे। यकीनन आप सब ने सवैयां या नूडल्स तो खाए ही होंगे, लेकिन क्या आप ऐसे देवता के बारे में जानते हैं जो स्पेगेटी यानी वो मटेरियल जिससे नूडल्स तैयार होते हैं का बना हुआ हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में एक ऐसा मजहब भी पाया जाता है जिसके पैरोकार एक स्पेगेटी देवता पर यकीन रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि आज से 5000 साल पहले इसी देवता ने इस दुनिया को तख्लीक किया था। पास्ता फेरानिज्म की बुनियाद 15 साल पहले अमेरिका में रखी गई थी, जिसका बानी बॉबी हेडसन नामी एक शराबी शख्स है जिसने एक सोशल टेस्ट के दौरान इस मजहब की बुनियाद रखी। हैरानकुन तौर पर यह मजहब दुनिया के सब मजाहिब को रद्द करते हुए अपने अकायद को अजीम तर करार देता है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस बेसरोपा मजहब को कौन मानेगा, इसलिए आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस मजहब के लाखों लोग पैरोकार बन चुके हैं जो अपने मजहब को फैलाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करते रहते हैं। याद रहे, इस मजहब को मानने वालों की लोहे के बर्तन की तरह दिखने वाली अजीबो गरीब टोपी इनकी सबसे बड़ी पहचान है, जिसको पहनकर ये लोग फखरिया अंदाज में घूमते हैं। नंबर 2। दोस्तों, अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय रियासत राजस्थान के एक गांव के मंदिर में एक पुरानी मोटरसाइकिल की पूजा की जाती है। ये गांव भारतीय शहर जोधपुर से 50 किलोमीटर के फासले पर है। मोटरसाइकिल की पूजा करने का वाकया दरअसल कुछ यूं है कि 30 दिसंबर 1988 को चौतेला के एक मुअज़्ज़िज़ देहाती का बेटा ओम सिंह राठौर मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था कि अचानक दरख्त से टकराकर 20 फुट गहराई में जा गिरा और अगले दिन इसकी लाश गाड़ी के साथ मिल गई। गांव वालों का कहना है कि इस हादसे के बाद अजीबो गरीब वाकयात रूनुमा हुए। मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन लाई गई, इसकी चैन निकाल ली गई ताकि कोई इसे चोरी ना कर सके, लेकिन अगले ही रोज मोटरसाइकिल गायब हो गई। तलाश करने पर यह जाए हादसा से मिली। इसके बाद पुलिस स्टेशन वालों ने ओम सिंह के घर वालों को उसकी मोटरसाइकिल वापस कर दी, जिसे घर वालों ने एक शख्स को फरोख्त कर दिया। लेकिन यहाँ भी एक अजीबो गरीब वाकया पेश आया। एक बार फिर यह मोटरसाइकिल वहां से गायब हुई और 400 किलोमीटर दूर एक हादसे में पाई गई। इस वाकये के बाद नए मालिक ने भी मोटरसाइकिल लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोगों ने मोटरसाइकिल से अजीबो गरीब वाकयात मंसूब करके इसे अवतार का दर्जा दे दिया और एक छोटा सा मंदिर बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दी और इसका नाम बुलेट बाबा मंदिर रख दिया। नाकाबिले यकीन बात यह है कि इस जादुई मोटरसाइकिल की हिफाजत के लिए इसे शीशे की दीवारों के अंदर महफूज करके रखा गया है। यही वजह है कि आज इस बुलेट बाबा मंदिर में रोजाना राजस्थान समेत पूरे भारत से लोग आते हैं और इसकी पूजा करने के साथ साथ इस पर चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। यहाँ से गुजरने वाले ड्राइवर अक्सर अपनी गाड़ी रोककर मंदिर आते हैं। इनका मानना है कि ओम सिंह की मोटरसाइकिल उनकी हादसात में बचने से मदद करेगी। इस बेतुके अकीदे के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। नंबर 3। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको जेडिज्म के बारे में बताएंगे। जेडिज्म को हॉलीवुड की सीरीज स्टार वार्स के कैरेक्टर जेरी से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया। जेडिज्म को उस वक्त शोहरत मिलना शुरू हुई जब 2001 में होने वाली मर्दमशुमारी में चंद अफराद ने अपने मजहब के खाने में जेडी लिखा। 2011 में मर्दमशुमारी के मुताबिक खुद को जेडी कहलाने वाले लोगों की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। मगर काबिल गौर बात यह है कि बरतानवी कमीशन जेडिज्म मजहब को मजहब के तौर पर तस्लीम करने से इनकार कर चुका है। चैरिटी कमीशन फॉर इंग्लैंड एंड मेल्स के फैसले के मुताबिक टेम्पल ऑफ दी जेडी बाज़ाब्ता मजहब नहीं है। कमीशन का कहना है कि यह मजहबी ग्रुप स्टार वार से मुतासिर होकर तश्कील दिया गया है और इसे मुनज़्ज़म मजहब के तौर पर फलाही स्टेटस नहीं दिया जा सकता। टेम्पल ऑफ दी जेडी ने खुद को चैरिटी के तौर पर रजिस्टर करने की दरख्वास्त दी थी, लेकिन कमीशन ने इसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। टेम्पल ऑफ जेडी वेबसाइट के मुताबिक इस मजहब को मानने वालों का फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही जेडिज्म के मानने वाले इसके शौकीन हैं। नंबर 4।
नाज़रीन, आप शायद यकीन ना करें मगर ये सच है कि मेक्सिको और वस्ती अमेरिका में एक नया मजहब तेजी से परवान चढ़ रहा है, जिसमें लोग मौत की देवी सेंट इमारतों की पूजा करते हैं और अब तक इसके पुजारियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हर साल अगस्त में इसका त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें इसको एक खातून के मुजस्मे की शक्ल में पेश किया जाता है और लोग इसे उठाकर सड़कों पर गश्त करते हैं। ये हकीकतन मौत की पूजा करते हैं। इनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस तरह मौत का खौफ खुद ही जाता रहता है। दूसरी जानिब मसीह हल्कों की जानिब से इस तर्ज फिक्र की शदीद मजम्मत की गई है और इसे अपने मजहब के खिलाफ करार दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब इस मजहब की शोहरत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि मुआशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा लोगों में इस मजहब की कबूलियत इंतहाई आम हो चुकी। जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि मुआशरे के गरीब और नजरअंदाज करदा लोगों में इस मजहब की मकबूलियत इंतहाई आम हो चुकी है। नंबर 5। नाज़रीन ग्रामी, शायद आप इस बात से नावाकिफ हों कि नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू में 3 साल की बच्ची को जिंदा देवी की हैसियत दी गई है। नेपाल की रिवायत के मुताबिक पुजारियों ने बच्ची को देवी करार दिया है और इसे खटमंडू के तारीखी दरबार में भेज दिया है। आपको बताते चलें कि इस देवी की आज के तरक्की याफ्ता दौर में भी पूजा की जाती है। समझ में ना आने वाली बात यह है कि जब तक वो बालिग ना हो जाए इसको आंधियों की कुमारी कहा जाता है। लाल साड़ी में मलबूस 3 साला बच्ची कृष्णा शाकिया को इनके घर से दरबार ले जाया जाता है, जहां इनकी रवायती तौर पर पूजा की जाती है। अब इसकी जिंदा देवी की हैसियत से कदीमी दरबार में मखसूस निगहदाश्त की जा रही है। इस बच्ची को जुलूस की शक्ल में घर से दरबार तक ले जाया जाता है और इसके अहले खाना इसके साथ होते हैं। रवायत के मुताबिक कृष्णा उस वक्त तक कुमारी रहेगी जब तक वो बालिग ना हो जाए। नंबर 6। मुअज़्ज़िज़ साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी मजहबी अकायद का मजमूआ है। क्या ही अजीब बात हो अगर इन्हीं अकायद पर मबनी एक नया मजहब बना लिया जाए। तो आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी मजहब बना लिया है, जिसका आगाज अमरीकी मुसन्निफ एल रोन हैबिट ने 1992 में किया। एल रोन हैबिट ने इब्तदाई तौर पर तस्वुरात का एक प्रोग्राम तरतीब दिया जिसे डायनाटिक्स का नाम दिया गया। जनवरी 1951 में न्यू जर्सी बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स ने लाइटिक्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई की थी, जिसमें लाइसेंस के बगैर तिब्बी अद्वियात देने का इल्जाम था। हैबिट के पैरोकार मुजरमाना तौर पर हकीकी अमरीकी हुकूमत के राजों की रसाई में मुलव्वस भी रहे हैं। जी तो जुस्तजू टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जबकि वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। तब तक आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।